अगर आपके पेट में गैस आपको महसूस होती है, अफार की शिकायत है, पूरे पेट में दर्द है या पेट के निचले हिस्से में दर्द या क्रैम्प्स फील होते हैं, तबीयत आपकी बेजार रहती है, भूख कम लगती है, खाने पीने को दिल नहीं करता, किसी ख़ास फूड के साथ ये इस तरह की अलामात होती हैं, तो मैं इस वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कस करने वाली हूँ। आप इसको एंड तक देखिएगा। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मरहम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुमैया शब्बीर है। मैं एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन मेयो हॉस्पिटल में और शाम को कैवलरी हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है, इसमें बुखार शामिल होता है या नहीं, और इसकी क्या अलामात हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें बाउल यानी कि हमारी गट, हमारी आंतें वो इरिटेट हो जाती हैं, उसकी वजह से कुछ अलामात आती हैं। इस वीडियो के एंड पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी, उसका सही जवाब देने पर आपको मरहम के प्लेटफॉर्म से एक फ्री वीडियो कंसल्टेशन दी जाएगी। तो होता क्या है बेसिकली, और ये बहुत कॉमन है हमारे पेशेंट्स, यंग पेशेंट्स में ये बहुत कॉमन है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स को पेट में अफार, गैस महसूस होती है, डिफ्यूज़ सी जनरलाइज सी पेन महसूस होती है और साथ में उल्टी मतली की कैफियत होती है, कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी उसके साथ मोशन लगना शुरू हो जाते हैं। कई पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं कि हमें ज़्यादातर कब्ज़ रहती है, पखाने कम आते हैं। कई पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं कि ज़्यादा पखाने आते हैं, कब्ज़ कम होती है। उसके अलावा इसमें पेशेंट्स की भूख भी कम हो जाती है। तो इस तरह की अलामात अगर आपको आना शुरू हो जाएं और उसके साथ पेशेंट को कोई स्ट्रेस चल रहा हो, कोई टेंशन हो, कोई एंजाइटी चल रही हो या कोई रीसेंट कोई इन्फेक्शन हुआ हो, पेट का इन्फेक्शन हुआ हो, उसके बाद से इस तरह की सिचुएशन हो चुकी हो, तो आपको अपने फिजिशियन के साथ ज़रूर रब्ता करना चाहिए, क्योंकि ये सब अलामात IBS की हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में होता यही है कि हमारी ये एज सच कोई बावल्स की, आंतों की कोई बीमारी नहीं है। इसमें आंतें जो हैं वो स्पैज़्म में चली जाती हैं, यानी कि अकड़ाव में चली जाती हैं किसी ख़ास फूड की वजह से, या आपको स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भी आंतें जो हैं वो अकड़ाव में चली जाती हैं, उसकी वजह से ये अलामात आती हैं। इन अलामात में कुछ अलामात ऐसी हैं जो अगर इन अलामात के साथ आएँ तो ये IBS नहीं है। उन अलामात में क्या है, अगर आपको पेट की इन अलामात के साथ बुखार होना शुरू हो जाए, जो कि थर्मामीटर पर आप रिकॉर्ड करें, थर्मामीटर पे आपको बुखार आना शुरू हो जाए, 98.6 से ज़्यादा आपका टेम्परेचर होना शुरू हो जाए, या इन अलामात के साथ आपको पखाने में खून आना शुरू हो जाए, पखाने में पस आना शुरू हो जाए, या इन अलामात के साथ आपको आपका वज़न कम होना शुरू हो जाए, या आपके जोड़ों में दर्दें होना शुरू हो जाएं, आपकी आंखें सूजना शुरू हो जाएं, आपके मुंह में छाले बनना शुरू हो जाएं, तो ये IBS नहीं है। फिर ये आपके आंतों में सोजिश है, इसको आपको फर्दर इवेल्युएट करना है। आप अपने फिजिशियन के साथ या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के साथ रब्ता करें, तो फिर ये IBS नहीं है। IBS जो है वो सिंपल गट का स्पैज़्म होता है, अकड़ाव होता है, उसमें अलामात जो मैंने आपसे अभी जिक्र किया वो आती हैं, और उसको हम मोस्टली पेशेंट को ट्रीट किस तरह से करते हैं, डाइट को हम एक तो चेंज करते हैं, डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं, पेशेंट को कुछ फूड के साथ जो है वो गट उनकी स्पैज़ में चली जाती है। कुछ पेशेंट्स जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें वो टॉलरेट नहीं कर पाते, वो जैसे ही लेते हैं उनका पेट में अफार हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाती है, नौजिया शुरू हो जाता है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो हार्ड फूड लें, जिस तरह नट्स हैं, गोभी है और इस तरह सलाद वाली कुछ चीज़ें हैं, तो उनको गाजरें हैं, इससे भी उनको गट का स्पैज़्म हो जाता है, IBS हो जाता है। तो आपने ये देखना है कि पर्टिकुलरली आपको किस फूड से पेट की अलामात शुरू हो जाती हैं, आप उस फूड को अवॉइड करें, इसका सिर्फ ये हल है। उसके अलावा अपना जो है वो फ्लूइड इनटेक अच्छा रखें, अपनी गट को हाइड्रेट रखें। अगर आपको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है तो फ्लूइड इनटेक बहुत ज़रूरी है। और अगर डायरिया होता है तो डायरिया के लिए इसमें भी आपने डाइट को ही चेंज करना है। इसमें आपने बल्की चीज़ें जिस तरह बहुत
हाई फाइबर डाइट भी नहीं लेनी, उससे भी आपका डायरिया वर्स हो जाएगा। और जो ट्रिगरिंग फूड्स हैं उसको अवॉइड करना है। उसके अलावा आप अपना IBS में अपने आप को वॉक और एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस रिलीजिंग एक्सरसाइज करें, योगा करें, और अपना जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उससे निकलने की कोशिश करें। आप साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये कुछ आपको तरीक़ेकार होते हैं जिसके साथ आप IBS को मैनेज करते हैं। मेनली इसमें हम दवाइयाँ पेशेंट को हम देते हैं फैसिलिटेट करने के लिए सिचुएशन को, लेकिन मेन इसका जो कोर बुनियादी ट्रीटमेंट है ना, वो ट्रिगरिंग फैक्टर, जो जिस वजह से आपकी गट स्पैज़म में गई है उस वजह को ट्रीट करना होता है, चाहे वो वजह फल सब्जियां हो, खुराक हो, या आपका स्ट्रेस एंजाइटी हो। तो इसके साथ हम कुछ मेडिकेशंस भी देते हैं पेशेंट को, जिससे पेशेंट की गट रिलैक्स हो जाती है और उसकी अलामात बेहतर हो जाती हैं। तो ये सारा IBS से रिलेटेड था। इसमें बुखार नहीं आता। बुखार अगर आपको हो रहा है जो थर्मामीटर पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ, अगर आपको वैसे थकावट महसूस हो रही है लेकिन थर्मामीटर पे बुखार नहीं आ रहा, तो वो बुखार नहीं होता। तो IBS के साथ फटीग और थकावट हो जाती है, क्योंकि इसके साथ जो है ना वो आपके अलामात जो है वो पेट की अलामात के साथ फटीग का होना बहुत कॉमन है। तो असल बुखार अगर थर्मामीटर पर आता है तो वो IBS में शामिल नहीं है। उसके लिए आपको फर्दर इवैल्यूएशन की टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। IBS में मोस्टली हम कोई टेस्ट नहीं करते। अगर पेशेंट की अलामात ही बहुत स्ट्राइकिंग हो, जो IBS के साथ ही रिलेटेड हो, तो इसमें मोस्टली हम टेस्ट नहीं कराते। लेकिन अगर कोई ऐसी अलामत साथ में आ जाए जो IBS से रिलेटेड ना हो, जिस तरह के मैंने बुखार का जिक्र किया, खून वाले पखानों का जिक्र किया, पस वाले पखानों का जिक्र किया, वज़न की कमी का जिक्र किया, जोड़ों में दर्दों का जिक्र किया, अगर इस तरह की अलामात जो IBS से रिलेटेड नहीं हैं अगर वो आना शुरू हो जाए, तो फिर हम टेस्ट, ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, पखाने का टेस्ट भी करवाते हैं और कैमरे वाला टेस्ट भी करवाते हैं। वीडियो के स्टार्ट में मैंने क्वेश्चन की बात की थी, तो आइए हम क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या IBS में वज़न कम हो सकता है? इसका जवाब हाँ या ना में दें, और करेक्ट आंसर पर आपको मरहम के प्लेटफॉर्म से एक वीडियो कंसल्टेशन फ्री में दी जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, या आपको इनमें से कुछ अलामात हैं और आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं।